हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन हम आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो चलिए आज बात करेंगे आपका 26। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछा है श्री गणेश शब्द का विपरीतार्थी शब्द है। तो इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर विपरीत है, उसके बारे में आपको देना है। तो यहाँ पर क्या है आपका इतालियम, ठीक है। दूसरा है आपका इतिश्री, इसके बाद है आपका यहाँ पर इति या फिर आपका रीति। ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, श्री गणेश का मीनिंग क्या होता है, शुरू करना। इसका मतलब क्या होता है आपका शुरू करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अंत करना, ठीक है, या फिर समाप्त करना। तो क्या आ जाएगा आपका इतिश्री, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका निम्नलिखित में से बताना है कौन सा विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो शब्द दिए, इसमें से बताना है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम है या फिर नहीं। ठीक है, उत्थान का पतन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, उत्थान और पतन बिल्कुल सही। ज्येष्ठ कनिष्ठ बिल्कुल सही। विस्तृत और सीमित ये भी सही है, लेकिन पौराणिक और आपका प्राचीन ये दोनों सेम ही मीनिंग हो गए। तो ये क्या हो गया आपके पर्यायवाची है। और पूछा क्या है इन्होंने, विलोम शब्द कौन सा नहीं है, तो यही है आपका बिल्कुल सही, डी ऑप्शन सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। कविता आकर चली गई इस साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य है। देखो ये आपको यहाँ पर एक साधारण वाक्य दिया है, ठीक है, सरल वाक्य बोल सकते हो। इसे आपको कन्वर्ट करना है संयुक्त में। तो आपको पता लग गया इससे भी कॉन्सेप्ट का आता है, तो बस आपको इसे भी देख लेना। तो आपको ऐसे ही अपनी तैयारी करनी है। जो आपको नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, जो आपको चीज़ें टॉपिक क्लियर नहीं है, तो सीधा क्लासेस कीजिए। ये टॉपिक नहीं है तो आपको एक बार क्या करना है, इसके ऊपर देखना है। बस एक बार 5 मिनट आपको लगेगी अपना टॉपिक क्लियर करने में और आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कविता चली गई और आई, ठीक है, ये क्या है, क्रिया को जोड़ दिया, जो कि गलत है। हम क्या करें, संयुक्त वाक्य वाक्य को जोड़कर बनता है। दो वाक्य को हमें क्या करना पड़ता है, एक साथ जोड़ना पड़ता है, तो ही आपका संयुक्त वाक्य होगा। चलिए, कविता आई और चली गई बिल्कुल सही। ये क्या क्या, ये पूरा वाक्य था और ये भी वाक्य था, इन दोनों को जोड़ दिया, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। इस संयुक्त वाक्य का सरल रूप आपको बताना है। ठीक है, इसका बताना है आपको साधारण रूप क्या होगा। वह भाग रहा था क्योंकि उसे दंड से बचना था। बचना चाहता है और यहाँ पर क्या था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, जो दिया उसे एक साथ संयुक्त कर सकते हैं, साधारण वाक्य बना सकते, लेकिन आप उसका काल नहीं बदल सकते। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना है। एक ही वाक्य है, सरल वाक्य की फॉर्म में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी देख लेते हैं। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो गया नहीं था, भाग गया था। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल जो शुद्ध रूप में दिया है वो है आपका बी ऑप्शन। तो चलिए आगे चलेंगे। साथ के साथ आप अपना आंसर भी देते रहा करो, बाद में देखा करो कितने सही है कितने गलत है। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक और आप सभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। और अब आपका व्हाट्सअप चैनल भी हमने आपको ऑन करा दिया गया है, तो अब आपको व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर क्या मिलेगा आपको, इस पर जो भी न्यू अपडेट होती है, न्यू वैकेंसीज होती है, उन सबकी अपडेट डेली न्यूज़ जो है आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। PDF वैकेंसीज की फुल डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इन दोनों में ये डिफरेंस आपका रहने वाला है। तो व्हाट्सअप चैनल को फटाफट शेयर कीजिए, अपना ज्वाइन कीजिए अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये दो आपके लिए बड़ी अपडेट थी। तो चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से इच्छावाचक वाक्य पूछा है। क्या पूछा है, इच्छावाचक वाक्य कौन सा है। ईश्वर प्रत्येक हृदय में वास करता है। चलिए, ईश्वर की ही माया है कि कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो आप इसका आंसर तभी दे पाओगे जब आपको इच्छावाचक शब्द का, देखो इच्छावाचक में आपके सभी आशीर्वाद आ जाएंगे। ठीक है, आपकी सभी इच्छा आ जाएगी। तो ये सारी चीजें याद रखना। तो इसमें किसमें एकमात्र में आपको आशीर्वाद मिला है, आपको डी ऑप्शन, ईश्वर आपको सफलता प्राप्त करे। बाकी जो है नॉर्मल शब्द आपके वाक्य लिखे हुए हैं, तो इसमें नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। शुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, फटाफट बताइए कौन सा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। चलिए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम से पुकारते हैं। अब क्या दे दिया, अनेकों दे दिया। अनेक क्या है, अपने आप में ही बहुवचन है, और आप बहुवचन को ऊ की मात्रा लगाकर दोबारा बहुवचन बना रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा। हटाइए, अनेकों हटाइए, अनेकों हटाइए, दोनों तीनों ही आपके गलत निकल गए। सिर्फ एक मात्र क्या है, श्री
कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिल्कुल सही है। याद रखना, एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया गया था, ये अगर आपका है इस प्रकार से लिखा है तो ये आपका एक वचन है, लेकिन जैसे यहाँ पर बिंदी लग जाएगी, बिंदु लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका बहुवचन, तो इस वजह से ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 32 इसमें क्या दिया है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहा जाएगा। मतलब जो इंद्रिया ही ना क्या कर पाए, उसकी पहुंच से बाहर हो, प्राप्त ना कर पाए। तो यहाँ पर क्या, इंद्रजीत। इंद्रजीत क्या है, जो इंद्रियों पर जीत कर सके। इंद्र हो गया आपका जितेंद्रिय, ठीक है। आपका इंद्रियत, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा आपका इंद्रियतीत, जो बिल्कुल सही होता है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका आ जानू बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त तो होता है। अब आपको पूछा इस शब्द का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं। बहुत ही इजी सवाल, कह सकते हो सिंपल सवाल। तो इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ हिंदी लैंग्वेज लेने के आपके बहुत से बेनिफिट हैं, क्योंकि आप कह सकते हो आपकी जी के, आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ये ऐसे ही शब्द है जो आप डेली लाइफ में बोलते आए हो, पढ़ते आए हो, बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो CBSE बोर्ड से है, वो अपना इंग्लिश ले सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी में जो है आपके, मैं 3 से 4 साल से देखती आ रही हूँ एमएड में, जो हिंदी में बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो अब आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से अपना पेपर करोगे। आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका 33 का क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है सी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्या है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। 34 इसमें क्या पूछा है आपका, संकर और संकर शब्द के युग्म का सही अर्थ बताइए। जिन्होंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस देखी है मेरी हिंदी की, वो इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे, ठीक है। अब बात करें आपका, ये शंकर आप सभी जानते हो किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शिव को कहा जाता है, सिंपल सी बात है। चलिए, इस शंकर का मतलब क्या होता है, इस शंकर का मतलब होता है दो भाषाओं का एक साथ जोड़ देना, जैसे कि रेल और गाड़ी, इन्हें एक साथ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर संकर शब्द, मतलब मिश्रित, ठीक है। संकर शब्द को क्या बोला जाता है, मिश्रित शब्द भी बोला जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आपका ये समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसे छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं इसका आपका आंसर बता देती हूँ। तो इसका द्विंग आपका यहाँ पर दीगो हो जाएगा, लेकिन ये शब्द ही समझ में नहीं आ रहा। तो शायद ये आपका पंचवी, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे डाउट है। लेकिन यहाँ पर आगे संख्या है, या ये चवन्नी भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, चवन्नी है शायद, ठीक है। तो क्या है आपका, ये चवन्नी है शायद, तो आपका दिगु आ जाएगा, समास संख्या है, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। 10 मुख में कौन सा समास है। अब क्या पूछा है, 10 मुख में कौन सा समास है। चलिए आगे देखते हैं। दिगु, क्रमधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करेंगे। देखो यहाँ पर क्या मिल गया, 10 मिल गया, मतलब संख्या, ठीक है। मैंने आपको पूरी एक समास की क्लास प्रोवाइड की है। जिस बच्चे ने वो समास की क्लास देख ली, आजीवन, पूरे जीवन में कभी भी समास दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रिक, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ एक 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, दिगु। दिगु संख्या बिल्कुल सही, यहाँ पर संख्या है। चलिए क्रमधारी है, यहाँ पर विशेषता भी बता रहे, आप देख पाओ तो यहाँ पर आपको विशेषता, विशेषण और विशेषता भी दिख रही है, क्योंकि 10 है, मुख है, तो विशेषता बता रहे हैं। बहुवीरी, बहुवीरी भी हो सकता है, तत्पुरुष भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने आपके डिटेल क्लास कराई थी तो मैंने बताया था अगर ये सारे ऑप्शन होंगे तो हम ज़्यादा जो है बहुवीरी के साथ जाएंगे, क्योंकि 10 मुख ये आपके किसी और को बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं, मतलब आपके रावण को बता रहा है। जब हम किसी अन्य पुरुष की बात करें, अन्य पुरुष की विशेषताओं पर उसे प्रधान माने, तो आपका बहुवीरी हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अब आपको बताना है पावन में, ठीक है। इसमें बच्चे लगभग आपके 80% बच्चे गलत करते हैं आंसर, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है। बात करें, पोवन बिल्कुल गलत है, पावन बिल्कुल गलत है, पोवन बिल्कुल सही है, और पावन गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पावन हो, ठीक है। अगर बात करें हवन है, ठीक है, आपका पावन हो गया तो आपका पो बन गया, लेकिन अगर आपका आ का डंडा नहीं होता तो पो बन जाता, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। चलिए आगे बात करेंगे। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या दिख गया, आधा तय और यह दिख गया। इस प्रकार की कहीं पर भी हो तो आंख बंद करके क्या लगा के आनी है, यन संधि। यन संधि की पहचान यही है। आगे चलेंगे। आपका
सुदामा ने तंदूल का अर्थ, ठीक है, सुदामा के तंदूल का अर्थ क्या है? तो मुहावरा आपसे पूछा गया। बढ़ चढ़कर बातें करना बिल्कुल गलत है भाई। गरीबी में भी तंदूल का शौक रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको कोई मुहावरा दिया है, उसमें अगर आपका एक भी शब्द अर्थ में दे दिया तो वो कभी भी नहीं होगा, चाहे कितना ही आपको लगे। तो ये तो कट कर दिया, क्यों? क्योंकि तंदूल आपको इसमें मिल रहा था, ठीक है। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट बिल्कुल सही है। गरीबी में जीना ये भी गलत हो गया, तो क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका पगड़ी रख घी चख, आपका इसमें बताना है कौन सा अर्थ है, ठीक है। अयोग्य को अच्छी चीज मिल जाना, नहीं। पगड़ी रख घी चख मतलब आपका अधिक परिश्रम में थोड़ा फल, गलत बिल्कुल, दोनों गलत है। लेकिन आपका निर्जल होकर कुछ पाना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल सही है। मतलब बिल्कुल कहते हैं नहीं कि पगड़ी रखना मतलब क्या होता है? अपनी इज्जत गंवाना, इस प्रकार से आपका इस सेंस में लिया जाता है। तो क्या हुआ आपका यहाँ पर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अब आपको ये बताना है। तो जब आप पीवाईक्यू करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है किस कॉन्सेप्ट से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपका लेखक कृति से लास्ट क्लास में देखा हमने, 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, तो बस इतने ही बनते हैं। आगे बात करें, संज्ञा से भी बनेगा, तत्सम से भी बन रहे हैं, शुद्ध वर्तनी भी पढ़नी है। तो इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में क्लास करा रखी है, आप जाकर यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट चेक कर लो। DSSB की सब में हिंदी सेम ही आती है, बस क्या हो जाता है? लेवल हाई हो जाता है। लेकिन इसकी बिल्कुल आपकी आप कह सकते हो DSSB की तरह है, ठीक है। बस इसमें क्या रही आपकी 2 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कीर्ति लेखक रचना से पूछ ले जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट कीर्ति है मैंने आपकी कराई हुई है, रचना लेखक, वो सब मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बताना है जातिवाचक शब्द, जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो राज्यपाल, लहर, गांव, गाय या फिर आपका से सब। तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर जातिवाचक पूछा है, तो ये भी आपका राज्यपाल जातिवाचक है, लहर भी जाति बता रही, गाय भी, ठीक है। गाय आपका जातिवाचक भी है, प्लस आपका दूसरा क्या है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। शब्द प्रकार के अर्थ पर सुंदरता शब्द का कौन सा भेद है, ठीक है, बताना है अब आपको। सुंदरता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे है गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो सुंदरता क्रिया तो हो नहीं सकती। और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका जातिवाचक भी नहीं मिल रही, ठीक है। ये भी दोनों, अगर आपका भाव होता तो थोड़ा बहुत सोचते भी, ठीक है। गुणवाचक, अब आपका गुण नहीं बता रहा, सुंदर होता तो गुण हो जाता, सुंदर होता तो गुण हो जाता, लेकिन सुंदरता मतलब आपका भाव बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सुंदरता और आपका गुणवाचक विशेषण में, तो दोनों ही मैंने कराए हुए हैं, तो जाकर देख लेना। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। यह है मेरी पतंग है, इसमें बताना है आपका क्या है? यह है, ठीक है, यह को बताना है। अब यह जो है आपका सर्वनाम में 3 प्रकार से यूज होता है, ठीक है। सर्वनाम में 3 प्रकार से होता है। चलिए बात करेंगे। अब क्या कह रहा है? यह है मेरी, तो ये क्या कर रहा है? बिल्कुल ये आपका विशेष तौर पर बिल्कुल इशारा करके कह रहा है कि ये ही वाली मेरी पतंग है। तो क्या बताए? निश्चित बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरुषवाचक तब होता है जब इंसान, मनुष्य या फिर किसी इस प्रकार से हम बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। विशेष्य, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है वह शब्द होता है, क्या होता है बताना है आपको। चलिए बताइए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, चलिए, जिस हेतु विशेषता बताई जाए, जिसके द्वारा, इसके द्वारा तो बताई नहीं जाती, किसके द्वारा बताई जाती है? विशेषण के द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। उपयुक्त, ये दोनों भी नहीं। जिस हेतु, हेतु कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपका विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई गई उसे आपका विशेषण कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे। आपका काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। नवमंडल तारक वृंद खिले में अलंकार है, ये भी आपका रिपीटेड है। जब आप प्ले लिस्ट चेक करोगे तो ये आपको पहले भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड ऐसे का ऐसा पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा आपका? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका यमक। क्या हो जाएगा? इसमें आपको घटा घटा 2 बार देखने को मिली है, तो क्या आ जाएगा? यमक अलंकार बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे बात करेंगे। आपका कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है, ठीक है, ये आपको बताना है। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन आपका BPSC आपका TRE 3.0 में जब मैंने आपको क्लासेस कराई थी उसमें पूछा गया था। तो देख सकते हो, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका
कह सकते हो आर्मी, पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार के कोई एग्जाम है, हिंदी लगभग आपकी सेम आती है। बस आपको देखना है इस पेपर में कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, वो टॉपिक क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी ए से लेकर जेड तक हिंदी पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी। इसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए लगभग, तो उसमें क्या करना है, 50 क्वेश्चन को देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपका वीक पोर्शन है, बस उसे रिवाइज करो, रिपीट करो, रिवीजन करो, बस आपका काम हो गया। और जितना ज़्यादा स्कोर आप हिंदी में कर सकते हो उतना ही मेरिट में आपको बेनिफिट मिलेगा। हिंदी ईजी है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्योंकि बात करें आपका सब्जेक्टिव में, उसमें भी आपके 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, वो आपका ईजी नहीं है, क्योंकि वो डिटेल में पूछेगा 2 साल तक आपने बीएड में क्या 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 नहीं, वो डिटेल में चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये आपका ईजी है, हिंदी का पोर्शन आपका ईजी है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 46, इसमें आपको बताना था कि कुंडलिया छंद किन 2 से मिलकर बनता है। तो सिंपल सा हमेशा याद रखना, दोहा और रोला, इनसे ही मिलकर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे आपका मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका सेम बीपीएससी में पूछा गया था, हिंदी वाले टीजीटी हिंदी में, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने दिया होगा उन्हें पता होगा, ये आपका ऐसे पूछा गया। तो याद रखना, दोहा मतलब सोरठा, दोहा सोरठा एक दूसरे के अपोजिट है। 11-13 मात्राएं होती है, एक में 11 स्टार्टिंग में मिल जाएगी, एक में 13 बाद में मिल जाएगी। चलिए आगे चलेंगे, उपसर्ग, ठीक है। अब पहले उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को समझ लेते हैं। अगर बात करें हम आपका उपसर्ग और आपका प्रत्यय, ये दोनों है क्या, ये दोनों है आपके शब्दांश। शब्दांश मतलब पूरा शब्द न होकर शब्द का अंश, ठीक है। ये आपस में, ये पूरा शब्द नहीं होते, जैसे कि अति, अति कोई पूरा वाक्य या शब्द नहीं है, तो इस वजह से क्या है, आपका शब्दांश शब्द का अंश है। ऐसे आपका प्रत्यय और उपसर्ग, लेकिन प्रत्यय मतलब पीछे लगेगा, उपसर्ग मतलब आगे लगेगा, बस इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। आगे पीछे कैसे लगेगा, चलिए बताते हैं। यहाँ पर बात करेंगे, शब्द के आदि में जुड़ता है। चलिए, शब्द के मध्य में नहीं जुड़ता कोई भी, इसे हटा दीजिए, अंत में जुड़ेगा या फिर आदि, आदि मतलब आरंभ में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही है। प्रत्यय मतलब आपका अंत में, अगर प्रत्यय पूछता तो सी ऑप्शन सही होता, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे, रसोईया में प्रत्यय है। अब आपको प्रत्यय कैसे निकालना है, प्रत्यय उपसर्ग कैसे निकलेगा। एक तो आपका होता है मूल, मूल शब्द, मूल मतलब जिसका पूरा मीनिंग हो, प्लस आपका शब्दांश जो कि अभी बताया। अगर शब्दांश स्टार्टिंग में है तो आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, पीछे है तो आपका प्रत्यय हो गया। अब आप इसमें से क्या कीजिए, शब्दांश हटा दीजिए, मूल शब्द आप अपना बचा लीजिए। अगर आपका यहाँ पर मूल शब्द हटा दोगे तो क्या बचेगा, शब्दांश बच जाएगा, वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें क्या बचा आपका यहाँ पर, आ गलत बिल्कुल, या गलत, या गलत है, ठीक है। तो क्या है आपका, या बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रस तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रसोई प्लस या, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। तो एक चिन्ह का आपका कल की क्लास में करा था, तो चिन्ह से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या देखा हमने, चिन्ह से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो चिन्ह को एक बार देख लेना। इसकी भी 10 से 15 मिनट की ही वीडियो है, उसमें मैंने 21 चिन्ह बताए हैं। 21 में से डायरेक्ट 2 चिन्ह आपके यहाँ पर उठकर आए हैं। एक बार हिंदी की कॉन्सेप्ट की क्लास देख लेना, 10 से 12 क्लास आपकी टोटल होगी नहीं, उसमें भी 10-10, 20-20 या फिर 15-15, बस इससे ज़्यादा मैं लंबी क्लासेज आपकी नहीं लेती। 10 से 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में आपका क्लियर हो जाता है, तो देख लेना उसे। तो यहाँ पर बात करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है आपका, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जो का तो उद्धृत किया जाए, बिल्कुल सही है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमने आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम आपका यहाँ पर रीजनिंग से, ठीक है, आपका मानसिक योग्यता परीक्षण से पूरा का पूरा पेपर करेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हिंदी के या फिर कह सकते हो लैंग्वेज के टोटल जो है आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 50, और हम 50 के 50 डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताती हूँ आपको पढ़ना क्या है हिंदी में। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो क्या पढ़ना है, आपने क्या देखा, शुद्धवर्तनी से क्वेश्चन आए, ठीक है। एक मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड की है, लेखक और कवि और उनकी कीर्ति, एक बार उसे देख लेना। शुद्धवर्तनी हो गया, विराम चिन्ह जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। तद्भव तत्सम की इतनी बेहतरीन क्लास है, कभी भी जीवन में दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो तत्सम तद्भव पढ़ना है, समास पढ़ने हैं, ठीक है। पर्यायवाची विलोम सब थोड़े से देख लेना है, वो भी देखना भी नहीं है, अगर आप लास्ट के जो मैंने 3 से 4 आपके पेपर कराए हैं उन्हें देख लेना, उससे आपके इतने ही पर्यायवाची देखोगे, विलोम देखोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या देख सकते हो आप, चलिए देखते हैं। आपके यहाँ पर रोला, दोहा, सोरठा, इनकी मात्राएं देख लेनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा था हमने आपका, इसमें देखा था पर्यायवाची हो गए, देखो पर्यायवाची से कितने क्वेश्चन बने हैं, विलोम शब्द से कितने बने हैं, तद्भव से कितना बना है,
ठीक है। इसके बाद आपको वाक्य देख लेने हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, आपका जिसे साधारण कहते हो, ठीक है, मिश्र हो गया और आपका संयुक्त। तीनों को एक बार समझ लेना है, देख लेना है। आगे बात करें अगर आपका, तो यहाँ पर आपका इच्छावाचक वाक्य, इन्हें भी एक बार देख लेना है, ठीक है। समास का मैंने आपको बता ही दिया। समास से देखो आपके डायरेक्ट 2 क्वेश्चन बने हैं। संधि से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप थोड़ा सा हल्का सा संधि भी देख लेना। संधि विच्छेद 2 क्वेश्चन आए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन देखने हैं। आपका संज्ञा से 2 क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट संज्ञा भी देखनी है। आपका यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको भाववाचक विशेषण। तो आपकी जो मेन टॉपिक आपके इसमें आए हैं, एक बार आपको वही हिंदी के टॉपिक रिवाइज करने हैं। उससे ज़्यादा पढ़कर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर मेरिट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको कैंपस चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर सीधा पीएचडी करनी है, ठीक है। पीएचडी के लिए काफ़ी टाइम है, कर लेना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सीधा का सीधा आपको पहले ये जो टॉपिक आपको बताए गए इन्हें अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हल्का हल्का सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, या फिर मेरी 15 क्लासेस वो देख लोगे, तो आपका काम हो जाएगा। आपके इसमें 40 बच्चे आराम से 40, 42, 45 लेकर आ जाते हैं, तो आप भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका बेनिफिट उठाना है। तो ये आपका 2023 का हिंदी का पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपका यहाँ पर विषय अभी क्षमता का भी पेपर चल रहा है, सीरीज चल रही है, तो उसे भी जाकर जरूर देख लेना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, पीडीएफ है, वो सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आप वहीं पर आएगी। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टाइम बहुत कम है। जैसा आपको बताया जा रहा है, इस प्रकार से तैयारी कीजिए, क्योंकि पहले भी बच्चों ने सिलेक्शन यहाँ से लिया है। अब आपकी बारी है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।